नंबर 3 इज जेमिनाई। जेमिनाई। तो अभी हमें अगर जेमिनाई वालों के साथ नया साल कैसे जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, एंड सो ऑन, पिक्चर हमारी चलती रहेगी। मून साइन और सन साइन के बीच मैथमेटिक्स होता है क्या? हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का यहाँ पे मून बैठा है, हाँ। तो हम कहेंगे इसकी मून शाइन पाइसेस है। हो सकता है कि इसका सन यहाँ बैठे, तो हम कहेंगे सन ओके। साइन इसका वर्गो है। नहीं बट जैसे मेरी सन साइन जेमिना है, हम्म। विच इज ग्रेगोरियन। आप करेक्ट। जून में पैदा हुए हो ना, हाँ, इस वजह से। तो ऑटोमेटिकली हर जेमिनाई की मून साइन लिब्रा होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ओके, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दैट कैन बी डिफरेंट। हाँ, आपका ओके। मून शाइन, क्योंकि देखिए अभी इसमें स्पीड देखिए, सूर्य जो है वो 1 महीना लगा रहा है एक राशि चेंज करने में, मतलब सूर्य यहाँ पे है तो उसे 30 दिन लगेंगे यहाँ पर पहुँचने में, हम्म और इस 30 दिन में लाखों करोड़ों लोग पैदा हो जाएंगे। हम्म उन सब हम्म का साइन वही रहने वाला है। हम्म बट दैट इज़ वाई जो हमारा पराशरी ज्योतिष है वो ज़्यादा वंडरफुल है, क्योंकि हम यहाँ पे मून को लेते हैं एज अ रेलेवेंस। मून अगर यहाँ पर है तो उसको सिर्फ 2.5 डे लगेगा यहाँ से यहाँ ओके पहुँचने में, ओके। हम्म तो आपका मून साइन चेंज हो जाएगा। तो ओ, दैट इज़ वाई हो सकता है कि उस 1 महीने के टाइम पीरियड में करोड़ों लोग पैदा हों, पर दो दिन में सबकी राशियाँ बदल रही हैं, और जो उनका मून साइन है। मून साइन की बॉटम लाइन ये रहती है कि जो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी है वो मून साइन से रिप्रेजेंट होती है। अगर मैं सही से बताऊं तो आप रिलेट दोनों चीज़ों से करोगे, सन साइन से भी सनशाइन और से मून भी। साइन से भी। सनशाइन इज़ अ बर्ड व्यू, बर्ड आई व्यू, उसमें ज़्यादा जेनरिक बातें होती, ज़्यादा जनरल बातें होती हैं। जैसे फॉर जेमिनाई, ये एयर एलिमेंट की राशि है, तो ये कैमरा, लाइट्स, माइक, लोगों से बातें करना, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी रखना, ये जेमिनाई का नेचर है। ठीक पागल है, थोड़े। थोड़े से पागल होते हैं, हम्म ठीक है। ये इनको बातें करना आता है, इनको इनसे मिलो तो ऐसा एहसास करा देते हैं कि ओ दिस पर्सन नोज मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट जब अभी अभी मिले होंगे, बट ये जेमिनाई का नेचर है, ठीक है। और यहीं पे अगर आपकी जेमिनाई हो गई सनशाइन, बट आपका एक्वेरियस आपका मून साइन, लेट्स सपोज, तो दे आर मोर फिलोसफिकल, ठीक है। तो ये वाला भी मिलेगा आपको, वो वाला भी मिलेगा। और 75 तरह की चीज़ें होती है ज्योतिष में जो आपके नेचर को बताएंगी। आपका लग्न आपके बारे में बताता है कि किस तरह का लग्न है आपका। लग्न मीन्स फर्स्ट हाउस में कौन सा राशि है वो भी आपके। फिर एक चीज़ होती है D9 चार्ट, उसमें आपका लग्न क्या है वो भी आपके बारे में बताता है। इसीलिए कभी कभी जब आप सुनते हो ना कि कुंभ राशि वाले ऐसे होंगे, तो आप कुछ बातों से रिलेट करते हो, सबसे नहीं करते हो। हम्म हम्म रीज़न ये कि कुंभ का कुछ नेचर आपको मिला, हो सकता है आपका सनशाइन कुछ और हो, उसके भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे। आपका लग्न कुछ और होगा तो उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आएंगे। तो इट वर्क्स लाइक दैट, ऐसे गॉट काम करता है। गॉट। तो चलिए, अभी जेमिनाई वालों के लिए जुपिटर आएगा फर्स्ट हाउस में, हम्म सैटर्न आएगा 10th हाउस में। लेट्स सपोज राहु एंड केतु विल कम इनटू दीज हाउसेस। हम्म अब इनको क्या होगा, सबसे पहले तो इनका इंटरकास्ट अफेयर बढ़ने की बहुत पॉसिबिलिटी है। रिलीजन, धर्म के अलावा किसी सेक्ट में दिलचस्पी लेना, ठीक है, कि ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसमें इसका इंटरेस्ट आएगा। प्लस बहुत लंबी दूरी की यात्राएं ये इस साल करने वाले हैं, फॉरेन जाने वाला, ये सारी चीज़ें करेंगे। जुपिटर कमिंग इन योर फर्स्ट हाउस, जुपिटर इज़ अ वेरी हैवी प्लेनेट। वो जब आपके लगन में बैठता है ना, तो आपको हैवी बनाता है, और आपको लीवर का या फिर आपको गॉल ब्लैडर का कुछ इशू भी हो सकता है इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर हेल्थ। सो जुपिटर यहाँ पे थोड़ा फैट बनाने की कोशिश करेगा आपको। थायराइड अगर ऑलरेडी है तो शूट अप कर जाएगा, ये जुपिटर फर्स्ट हाउस में करेगा। बट जुपिटर कमिंग इन फर्स्ट हाउस इज़ अ साइन ऑफ अबंडेंस ऑल्सो। तो ये साल आपको अबंडेंट भी बना के जाए। अबंडेंट मतलब जो अभी नहीं है ना वो मिलेगा। अमीरी और मोटापा। जितने मोटे होंगे उतने अमीर होंगे। बट डोंट थिंक ये आपकी बात हो रही है, ठीक है। अभी सोचने लग गए थे ना जेमिनाई ये तो मेरी बात होगी, नहीं। नहीं नहीं नहीं। जब यहाँ पे 8 नंबर लिखा जाएगा, ओ हम्म सॉरी 7 नंबर लिखा जाएगा, आपका लिब्रा साइन है ना, तो आपकी बात हो रही है, हम्म ठीक है। और ऐसे हो गया। और अगर इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन देखें जेमिनाई के लिए, सैटर्न कमिंग इन द प्रोफेशन हाउस, तो क्या होगा, प्रोफेशन चेंज कराएगा। सैटर्न इज़ अ प्लेनेट ऑफ चेंज। अब बॉस से झगड़ा भी करा सकता है, या फिर आप अपने वर्क से कहोगे यहाँ पे मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, मौके नहीं मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, सो आई वांट टू चेंज। कुछ ना कुछ आपका मार्च के बाद आप ये फील कर, जो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप कुछ कुछ अभी फील करने लग जाओगे। आप कमेंट करके बताना, कुछ आप मार्च के बाद ही फील करोगे, हम्म ठीक है, ऐसा होने का। अभी सैटर्न यहाँ पे बैठकर आपके 4th हाउस को चेक कर रहा है, यानी कि मदर को घुटनों का दर्द, मदर को
हड्डियों से रिलेटेड कोई पेन परेशान कर सकता है। सो मदर को अभी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन कि दिस ईयर या तो ये नई गाड़ी लेने के बारे में सोचेंगे या किसी प्रॉपर्टी में पैसा डालने के बारे में ये लोग सोचने वाले हैं। केतु आपके थर्ड हाउस में आएगा तो आपका सिबलिंग ऐसा हो जाएगा, थोड़ा रूहानी टाइप का, स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट ज़्यादा सुनेगा आपका सिबलिंग, उसको फिलॉसफी ज़्यादा पसंद आने लग जाएगी। वो हार्ड वर्क से थोड़ा दूर हटकर एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग में आपका सिबलिंग आएगा, जो जेमिनाई अगर आपका है। और राहु नाइन्थ हाउस में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जेमिनाई के लिए कुछ बेसिक प्रिडिक्शंस हैं।